हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे आरओ बंद होने के बाद इसे कैसे चेक करते हैं। आरओ बंद होने के बाद आरओ में पंप और ये स्विच चल रही नहीं, वर्क कर रही नहीं है, इसमें पावर सप्लाई दिखा रहा नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आरओ का स्विच बोर्ड जहाँ से आपको फिल्टर को पावर सप्लाई मिलती है या बोर्ड चेक कीजिए, इसमें करंट आ रहा होगा। तो बाद में फिल्टर खोलिए। फिल्टर खोलने के बाद सबसे पहले आर ओ एस एम पी एस देखिए। आर ओ एस एम पी एस में लाइट आ रही है कि नहीं, पावर सप्लाई की। किसी एस एम पी एस में पावर सप्लाई की लाइट नहीं आती है, तब कैसे चेक करें ये भी बताऊंगा आपको मैं। पावर सप्लाई की लाइट चेक कीजिए, पावर सप्लाई लाइट आ रही है। इसके बाद वायरिंग देखिए, कहाँ से वायर निकल गया होगा, लूज कनेक्शन हो गया होगा, ये देखिए। ये चेक करने के बाद भी तब भी फिल्टर वायरिंग बराबर है, तब भी फिल्टर चालू नहीं हो रहा, तब क्या कीजिए, मेन स्विच में से आरओ फिल्टर बंद कीजिए। क्या होता है, एसी कभी कभी एसी वायरिंग हो रहती है। एसी वायरिंग में से क्या होता है, यहाँ से वायरिंग की वाली है तो फ्लोट वाल में करंट लग सकता है, आपको शॉक लग सकता है। इस वजह से क्या कीजिए, आरओ बोर्ड में से इसकी पिन निकालिए। मेन स्विच में से पिन निकालने के बाद सीधा सिंपल क्या कीजिए, ये फ्लोट वॉल के ऊपर के दो प्लस के ये निकालिए। दो फ्लोट स्विच के दो वायर निकालिए और इसे क्या कीजिए, एक में ऐसे फंसाइए, इसको ऐसे लगाइए। हाथ नहीं लगाने का किसी को, पावर ऑफ करने के बाद ही हाथ लगाने का है, ऐसे हाथ मत लगाइए। एसी वायरिंग रही तो आपको करंट और शॉक लग सकता है, ये आप ध्यान रखिए। कभी भी ऐसा हाथ मत लगाइए। और फिर बाजू में हटके बोर्ड में स्विच लगाइए और फिल्टर चालू कीजिए। ये देखिए फिल्टर चालू हो गया। इसका मतलब है आरओ फ्लोट स्विच अपना ख़राब हो गया है, शॉक हो गया है। कम ज़्यादा लाइट में शॉर्ट होता है वो आरओ स्विच। आपकी वायरिंग बराबर है, एसएमपीएस बराबर है, सब बराबर है। इसमें लाइट भी नहीं आ रही होंगी, किसी एसएमपीएस में लाइट नहीं आती है, तब ऐसा करके आप चेक कर सकते हो। और फिर इसका स्विच चेंज कीजिए। अभी मैं इसका पावर ऑफ करके इसका स्विच चेंज करूँगा, कैसे लगाते हैं दिखाऊँगा आपको। अभी से क्या कीजिए, सिंपल तरीके से ऐसे स्विच को निकालिए। ये स्विच निकालिए, इसका ऊपर का सिर्फ स्विच निकालिए। स्विच निकालने के बाद क्या कीजिए, ये स्विच निकालिए ऐसा। दूसरा नया स्विच लीजिए और उसको लगाइए। स्विच लगाने के बाद ये देखिए, आपने पावर सप्लाई में से, मेन पावर सप्लाई में से आपने इसकी पिन निकाली वाली है फिल्टर की, वाटर आरओ की। स्विच बंद है अपना। फिर इसको हाथ लगाइए, ऐसे हाथ मत लगाइए, करंट लग सकता है। अब ये डीसी वायरिंग है, इस वजह से करंट नहीं लगेगा, लेकिन सभी फिल्टर में डीसी वायरिंग नहीं रहती है। कोई फिल्टर में एसी वायरिंग रहती है। एसी वायरिंग रहने के बाद आपको करंट लग सकता है। इसके लिए आप क्या कीजिए, फिल्टर का खटका बंद कीजिए बोर्ड में से का, और सेफ्टी के लिए लगे तो पिन भी निकाल के रखिए। और फिर बाद में कौन सा भी कहाँ भी वायर लगा सकते हैं आप। दो स्विच में से एक ऊपर लगाइए
एक नीचे लगाइए, ऐसे ऐसे पुश करके दबा के इसे बिठाइए। बिठाने के बाद मेन स्विच में आरओ फिल्टर की पिन लगाइए, ऑन कीजिए पावर ऑन करने के बाद ये अपना आरओ फिल्टर चालू हो गया। सभी केंट, आरओ, एक्वागार्ड सभी फिल्टर में एक जैसी है वायरिंग रहती है, फ्लोट स्विच से जाता है। ऐसे चेक करते हैं। आरओ एसएमपीएस के दोनों वायर फ्लोट स्विच के दोनों इसमें ऐसे लगा के भी आरओ चालू नहीं हो रहा, तो समझिए आरओ एसएमपीएस गया है। आरओ एसएमपीएस में लाइट नहीं, पहले लाइट देखिए, लाइट आ रही है। किसी एसएमपीएस में लाइट नहीं बताता है, केंट के एसएमपीएस में कुछ नहीं बताता है, तब क्या करिए, आरओ एसएमपीएस शॉर्ट समझिए, आरओ एसएमपीएस अपना ख़राब हो गया है, ये समझिए। फ्लोट स्विच कैसे चेक करते हैं इस वीडियो में आपको मैंने बताया है।